दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं? कमेंट कीजिए पहले, उसके बाद में हम स्टोरी पढ़ेंगे। आज हम इस हॉरर स्टोरी यानी कि भूत प्रेत की कहानी को पढ़ेंगे, थोड़ा डरेंगे और मज़े से अंग्रेजी जो है वो सीखेंगे। आपको पता ही है, इंग्लिश पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब आपको हर वर्ड का मीनिंग जो है वो समझ में आता हो, पता हो आपको। वीडियो के लास्ट में हमने लिखे हैं भर भर के वर्ड मीन्स और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से और आप हमारी प्रिंटेड बुक भी ले सकते हैं जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीन्स लिखे हुए हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है हॉरर स्टोरी। हॉरर का मतलब होता है कि डरावना, ठीक है, और या भूत प्रेत से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जिससे डर लगता हो। स्टोरी कहानी तो दोनों के दोनों ही नाउन है, हॉरर भी नाउन है, स्टोरी भी नाउन है, लेकिन ये वाला जो हॉरर है यहाँ पे स्टोरी से पहले आया है, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हॉरर स्टोरी भूत प्रेत की कहानी या डरावनी कहानी जो है इसका टाइटल बनता है। माई नेम इज रवि। मेरा नाम रवि है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। वन वीकेंड, ठीक है, तो एक जो वीकेंड होता है, वीकेंड किसको बोलते हैं? जैसे सप्ताह का अंत, जिस दिन छुट्टी हो, ठीक है, तो कुछ लोगों की 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे एंड संडे, किसी की एक ही दिन की होती है, संडे। तो वीकेंड आता है संडे को, ठीक है। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, टू विजिट। विजिट का मतलब होता है कि मिलने जाना, घूमने जाना, ठीक है, कई मीनिंग होते हैं, जहाँ पे जो सेट बैठता है बैठा दो। तो मैंने निर्णय किया टू विजिट माई फ्रेंड विकास विलेज। तो घूमने जाने का यहाँ पे सेंस बन रहा है, तो मैंने जो घूमने जाने का निर्णय किया, मेरा जो दोस्त है विकास, उसके गांव में, ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे लिखा है, तो विकास के गांव में घूमने जाने का मैंने निर्णय किया। हिज विलेज, उसका जो गांव है, इज वेरी फेमस। तो उसका गांव है बहुत ही ज्यादा फेमस है, डैश लगा के लिखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। बट, लेकिन, नॉट फॉर गुड थिंग्स, लेकिन क्या है, अच्छी चीजों के लिए नहीं है, ठीक है, थिंग्स यानी कि चीजें। तो विकास का गांव फेमस तो बहुत है, लेकिन वो अच्छी चीजों के लिए फेमस नहीं है। पीपल से, यानी कि लोग जो है, से कहते हैं, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा, लोग क्या कहते हैं, कोई ट्रूथ है यहाँ पे, सच्चाई है, वो क्या कहते हैं, घोस्ट्स, ठीक है, इसको गोस्ट्स, ठीक है, घो घो नहीं पढ़ेंगे, गो पढ़ेंगे, ठीक है, गोस्ट्स लिव हियर। तो वो क्या है, रहते हैं यहाँ पर, कि भूत रहते हैं यहाँ पर। तो लोग क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि भूत रहते हैं यहाँ पर। तो वो जो गांव है, उस गांव के अंदर जो है, मैं रात जो है वो घूमने जाने का निर्णय किया है मैंने। नो वन गोज आउट आफ्टर सनसेट, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, नो वन एज ए सिंगुलर होता है, कोई भी जो है, गो के आगे एस लगा हुआ है, गोस, कोई भी जो है वो जाता है, ठीक है, नो वन यानी कि कोई नहीं जाता है, आउट यानी कि बाहर नहीं जाता है, आफ्टर सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद में, सनसेट हो गया सूर्यास्त, और सनराइज यानी कि सूर्य उदय। तो दिन छिपने के बाद में कोई भी बाहर नहीं जाता है। द विलेजर्स बिलीव, यानी कि जो गांव वाले हैं, बिलीव विश्वास करते हैं, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि विश्वास करते हैं, बिलीव का मतलब विश्वास करना होता है। विश्वास करते हैं दैट की गोस्ट्स, यानी कि जो भूत होते हैं, वॉक चलते हैं, ऑन द रोड्स एट नाइट, किसके ऊपर चलते हैं, सड़क के ऊपर, सड़कों के ऊपर चलते हैं, रोड्स लिखा है, एक से ज्यादा सड़कों पे चलते हैं, एट नाइट रात में। तो जो गांव के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो भूत होते हैं ना, वो रात को सड़कों पर चलते हैं। एवरीवन सेज, सॉरी, एवरीवन स्टेज, ठीक है, स्टे का मतलब रहना होता है, एवरीवन है, उसके लिए यहाँ पे SCIS जो है वो लगाया गया है। तो हर कोई जो है वो रहता है, इनसाइड, अंदर रहता है, देयर हाउस, ठीक है, तो जो अपने घर हैं उनके अंदर रहता है, आफ्टर इवनिंग यानी कि शाम के बाद में, संध्या काल के बाद में जो है, हर कोई जो है वो अपने घर के अंदर रहता है, क्योंकि रात में तो जो है सड़कों पर भूत चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डर लग रहा है अभी। विकास, यानी कि जो लड़का है, दोस्त है मेरा, ऑलवेज टोल्ड स्केरी स्टोरीज अबाउट हिज विलेज। ऑलवेज यानी कि हमेशा, एडवर्ब है ऑलवेज, कोई काम हमेशा हो रहा हो, ठीक है, टोल्ड, ठीक है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, पास्ट का सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे ये, कि विकास जो वो हमेशा कहता था, स्केरी यानी कि डरावनी, स्टोरीज कहानियां कहता था, अबाउट के बारे में, हिज विलेज अपने गांव के बारे में, जो हमेशा डरावनी कहानियां जो है वो कहता था, सुनाता था। आई वॉन्टेड टू सी, मैं चाहता था, टू सी देखना, द ट्रूथ यानी कि जो सत्य है उसको, माई सेल्फ यानी कि अपने आप से मैं जो है उस सत्य को देखना चाहता था कि सही में भूत होते हैं कि नहीं होते।
ठीक है, तो इसलिए मैंने निर्णय किया और मैं उसके साथ आ गया। सो इसलिए आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा उससे, प्लीज कृपया करके टेक मी टू योर विलेज, यानी टेक मी यानी कि ले चलो मुझे। ठीक है, देखो टेक का मतलब लेना होता है, जैसे किसी के साथ लेके जाना हो, किसी को लेके जाना हो तो टेक मी बोल सकते हैं, ले चलो मुझे टू योर विलेज, तुम्हारा जो गांव है उसमें मुझे ले चलो। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू सी, देखना, द गोस्ट। ठीक है, घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, घो नहीं होगा। ठीक है, बता देता हूँ जो हिंदी में है, गो। ठीक है, तो ये वाला जो गो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो गोस्ट जो है उसको देखने के लिए ले चलते हैं, एच साइलेंट होता है इसमें। ओके, गोस्ट। तो मैं चाहता हूँ गोस्ट को देखना, तो मुझे अपने साथ ले चलो। वी रीच्ड, हम पहुंचे, हिज हाउस यानी कि उसका जो घर है वहां पर हम पहुंचे। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह जो है हम उसके घर पे पहुंचे, विकास के घर पे पहुंचे। कौन गया है साथ में? साथ में राज गया है। ओके, हिज हाउस, उसका जो घर है, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो क्या था? बहुत ही ज्यादा, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर था। बट लेकिन आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, सम स्ट्रेंज थिंग्स यानी कि कोई जो अजीब चीजें होती हैं, कुछ अजीब चीजें जो होती है उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया। ठीक है, नोटिस का मतलब ध्यान देना होता है, पास्ट की चल रही है कहानी अभी, तो नोटिस, मैंने ध्यान दिया कुछ अजीब चीजों पर। ऑन द फ्रंट डोर यानी कि जो फ्रंट डोर यानी कि जो सामने का जो दरवाजा होता है, जो पहला दरवाजा जो होता है, सामने का जो दरवाजा है उस पर दे हैड हंग ब्लैक थ्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हैंग होता है लटकाना, सेकंड फॉर्म में हंग, यानी कि उन्होंने लटकाए हुए थे ब्लैक काले थ्रेड्स। थ्रेड्स होते हैं धागे। ठीक है, एक थ्रेड यानी कि एक धागा, एक से ज्यादा धागे हैं तो थ्रेड्स, तो उन्होंने धागे लटकाए हुए थे, काले धागे लटकाए हुए थे जो उनका आगे का सामने का दरवाजा था उस पर। एंड और समथिंग यानी कि कुछ जो है, दैट लुक्ड लाइक गोस्ट डॉल। ठीक है, यानी कि कुछ जो है लुक्ड लाइक यानी कि दिखने में किसके जैसा, गोस्ट डॉल यानी कि जो भूत की जो गुड़िया होती है। ठीक है, ऐसे होते हैं ना गाँव में, ऐसे लटका के रखते हैं भूत के, ऐसे गुड़िया सी बना करके। ठीक है, तो वैसी जो गुड़िया है वो, और ताबीज। ठीक है, तो एमुलेट होता है इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में आ गया ताबीज। ठीक है, यानी कि जो डोरे वगैरह बांधते हैं उनको ताबीज बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो लटका के रखा हुआ था उन्होंने। ठीक है, और ऐसा कुछ था, मतलब सिचुएशन थी, आप समझ लो कि पहला जो उनका दरवाजा है उसके ऊपर काले धागे लटका रखे हैं, भूत वूत वाले वो गुड़िया उड़िया लटका रखे हैं, ताबीज वाबीज बांधे हुए हैं, तो वैसे पूरा डरावना सा जो है वो सीन बन रहा था। द बाउंड्री वॉल यानी कि जो बाउंड्री क्या होती है, सीमा होती है, जैसे कि ये घर है। ठीक है, तो घर के जो बाहर में जो बाउंड्री होती है तो उसको बाउंड्री वॉल यानी कि जो सीमा की जो दीवार है, हैड होली मंत्रास रिटन ऑन इट, यानी उसके ऊपर क्या आते हैं, होली मंत्रास यानी कि पवित्र जो श्लोक होते हैं, मंत्र जो होते हैं, वो रिटन ऑन इट यानी कि लिखे हुए थे उसके ऊपर। तो दीवार के ऊपर जो है वो पवित्र मंत्र लिखे हुए थे। गेट जो है उसके ऊपर क्या था कि ऐसे वो भूत वूत के वो बांधे हुए थे। आई थॉट, मैंने सोचा, वाई डू दीज पीपुल बिलीव इन गोस्ट सो मच, वाई, क्यों। ठीक है, तो WH वर्ड पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ गया है। ठीक है, दीज पीपुल यानी कि ये जो लोग हैं, ये क्यों जो है वो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं इन गोस्ट्स यानी भूतों में, सो मच यानी इतना ज्यादा क्यों विश्वास करते हैं ये लोग भूतों में। बट लेकिन आई डिडंट केयर। ठीक है, केयर का मतलब होता है परवाह करना, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया, छोड़ो क्या भूत भूत होता है। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी अ गोस्ट, मैं बस चाहता था। ठीक है, क्या चाहता था? सी, देखना चाहता था। अ गोस्ट यानी कि एक भूत को जो है वो बस मैं देखना चाहता था। विकास शोड मी द होल विलेज, विकास ने क्या किया? शो मतलब दिखाना होता है, देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, शोड दिखाया विकास ने, मी मुझे दिखाया, द होल विलेज, होल यानी कि पूरा का पूरा, सारा का सारा, संपूर्ण जो विलेज है, गांव है, वो मुझे दिखाया। ही शोड मी, उसने दिखाया मुझे, द रोड्स यानी कि वो सड़कें। द क्यों लिखा है? क्योंकि स्पेशल सड़कों की बात हो रही है जिनके बारे में वो पहले भी जिक्र हुआ था कि जिन पे भूत नाचते हैं, नहीं चलता है। द रोड्स यानी कि वो सड़कें दिखाई, वेयर जहां पर पीपुल नेवर गो, लोग कभी भी नहीं जाते, एट नाइट, रात में। ठीक है, तो यहाँ पे डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। इवन इन एन इमरजेंसी, इवन यानी कि भले ही, यानी कि यहाँ तक भी, इन एन इमरजेंसी यानी कि कोई यदि आपातकालीन स्थिति हो उसमें भी लोग नहीं जाते हैं इस सड़क के ऊपर। ठीक है, तो वो वाली जो है उसने सड़कें दिखाई मुझे कि रात में नहीं जाते, दिन में तो जाते ही है। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं क्या था? आश्चर्यचकित था। टू सी, देखकर, हाउ स्ट्रॉन्ग यानी कि इतना मजबूत,
देयर बिलीफ वॉज, ठीक है, यानी कि उनकी जो आस्था है, नाउन है यहाँ पे बिलीफ, आस्था, विश्वास, वॉज था। तो मैं क्या था, सरप्राइज्ड है यार, इनका विश्वास तो बहुत जोर का है, लेकिन ये लोग देखो कितना मानते हैं। इन द इवनिंग यानी कि शाम में, वी रिटर्न होम, हम लौट आए घर पे। वी एट, ठीक है, ईट की सेकंड फॉर्म एट, डिनर यानी कि जो रात का भोजन है वो हमने खाया। बिफोर सनसेट यानी कि सूर्यास्त से पहले ही हमने भोजन खाया। विकास मदर, विकास की जो मम्मी है, स्प्रिंकल्ड होली वाटर, ठीक है, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, ऐसे छींटे दे के छिड़कते हैं ना, उसको स्प्रिंकल बोलते हैं। स्प्रिंकल्ड यानी कि छिड़का, होली वाटर यानी कि पवित्र जल जो होता है उसको छिड़का, जैसे गंगा जल, यमुना जल, ठीक है, तो वही। अराउंड द हाउस यानी कि अराउंड यानी कि चारों ओर, द हाउस यानी कि घर, तो घर के चारों ओर जो है उसकी मम्मी ने क्या किया, छीटा, जो देते हैं ना, छिड़कते हैं ना पानी, तो पानी छिड़क दिया, ठीक है, तो घर के चारों ओर छिड़क, ताकि भूत भूत अंदर न आए, पवित्र रहे घर। शी केम टू अस, वह आई, शी कौन, मदर, विकास की मम्मी जो है, केम टू अस, ठीक है, तो आई हमारे पास में आई, एंड और सेड कहा, डोंट गो आउटसाइड टिल सनराइज, ठीक है, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाना, ठीक है, आउटसाइड बाहर मत जाना, टिल कब तक, सनराइज यानी कि सूर्य उदय, सूर्य उगता है ना तब तक जो है वो घर मत जाना, बाहर मत जाना, ठीक है, टिल टिल तक। आई वॉज फीलिंग यानी कि मैं महसूस कर रहा था, अ लिटिल स्केर्ड यानी कि थोड़ा जो है डरा हुआ महसूस कर रहा था। द पीपुल वर वेरी प्रोटेक्टिव, जो लोग है ना, वर थे वेरी प्रोटेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षात्मक थे, प्रोटेक्टिव थे। एंड और सीरियस, गंभीर थे, अबाउट के लेकर, किसको लेकर, किसके बारे में, द गोस्ट स्टोरीज यानी कि जो भूतों की जो कहानियां थी उनको लेकर के लोग क्या थे, गंभीर थे, सीरियस थे। वो बोलता ना कि आज भूत वहां देखा, आज भूत ने ये कर दिया, तो लोग काफी सीरियस थे, उनको था ऐसा। ठीक है, यदि आपको मजा आ रहा है स्टोरी पढ़ करके तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को। एट नाइट, रात में, विकास एंड आई टॉक्ड अलॉट, विकास और मैंने जो है टॉक, बातें की, अलॉट यानी कि बहुत ज़्यादा हमने बातचीत की। ही टोल्ड मी मैनी हॉरर स्टोरीज, ठीक है, तो उसने बताई मुझे बहुत सारी जो है डरावनी कहानियां हैं, वो मुझे उसने बताई, सुनाई। अबाउट द विलेज, गांव के बारे में। सडनली, अचानक ही, वी हर्ड, ठीक है, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड, हमने सुना, क्या सुना हमने, फुट स्टेप्स, तो जो कदमों की जो आवाज़ होती है उसको हमने सुना, कदमों की आवाज़ सुनी हमने। रनिंग इन द स्ट्रीट, ठीक है, तो कदम जो है वो दौड़ रहे थे, इन द स्ट्रीट, इनकी जो गली है उसके अंदर जो कदम जो है वो दौड़ रहे थे, ऐसे आवाज़ आती है चलने की, तो वो जो आवाज़ है वो हमने सुनी। इट वॉज 12 o'clock मिडनाइट, ये क्या है, आधी रात के 12 बजे थे, कि रात आधी रात हो रखी थी, 12 बजे ये था, समय जो है वो 12 बजे थे। विकास गॉट स्केर्ड, विकास जो है गॉट स्केर्ड यानी कि वो डर गया, भयभीत हो गया। एंड और सैड, उसने कहा, रवि गो टू स्लीप यानी कि सोने जाओ। आई थिंक यानी कि मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, इट्स गोस्ट रामकरण, ये भूत रामकरण है, रनिंग दौड़ रहा है, इन द स्ट्रीट यानी कि गली के अंदर जो है भूत रामकरण जो है वो दौड़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे करके विकास बोलता है, भाई भूत आ गया है, भाग जा, अब सो जा, अब तू, वो छोड़ेगा नहीं फिर अपने को। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉन्टेड टू सी, मैं चाहता हूँ देखना, गोस्ट रामकरण, जो भूत रामकरण है उसको मैं देखना चाहता हूँ। आई वेंट टू ओपन द विंडो, मैं गया, टू ओपन खोलने के लिए, द विंडो यानी कि जो खिड़की है उसको खोलने के लिए गया। अब देखिए लो, क्योंकि विशेष खिड़की की बात हो रही है, जो सड़क के पास में खुलती होगी या कमरे की खिड़की होगी वही। इट ओपन टूवर्ड्स यानी कि खुलती थी, टूवर्ड्स की तरफ, द स्ट्रीट यानी कि जो गली है उसकी तरफ खुलती थी। अब जैसे अब इनका घर में ऐसा मकान बना हुआ है और इधर मान लो कि ये गली है, तो वो जो खिड़की है वो इधर इधर खुलती होगी, तो वो सोचा कि देख लूंगा यहाँ पे भूत को भागते हुए। तो विकास ट्राइड टू स्टॉप मी, विकास ने क्या किया, कोशिश किया उसने, टू स्टॉप मी, रोकने का मुझे। नो रवि, नहीं रवि, प्लीज, कृपया करके, ही सेड, उसने कहा। तो विकास ने कहा उसको कि नहीं रवि, मत खोलो खिड़की। बट लेकिन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, जस्ट 1 मिनट, बस 1 मिनट। आई केम हियर टू सी घोस्ट्स, मैं आया हूं यहाँ पर देखने के लिए, घोस्ट यानी कि भूतों को देखने के लिए आया हूं मैं यहाँ पर। विकास अग्रीड, विकास जो है वो सहमत हो गया। वी बोथ, हम दोनों, ओपन द विंडो, हम दोनों ने क्या किया, ओपन खोली हम दोनों ने, द विंडो यानी कि जो खिड़की है उसको हमने खोला, स्लोली यानी कि धीरे से, ठीक है, स्लोली एडवर्ब है, कोई काम धीरे धीरे करे तो धीरे धीरे हमने खोली। एंड और लुक्ड आउटसाइड, और हमने बाहर देखा। सडनली, अचानक ही,
अ मैन जंप्ड इन फ्रंट ऑफ द विंडो, एक आदमी जो है वो कूदा इन फ्रंट ऑफ, इनके सामने, द विंडो यानी कि जो खिड़की जैसे हमने खोली होगी तो उसके सामने धड़म से कूदा। तो भाई साहब उस टाइम पे तो डर गया होगा कि भूत आ गया। ही वॉज हाफ नेक्ड, वो क्या था, हाफ नेक्ड यानी कि आधा नंगा था, यानी कि उसने शर्ट वर्ट नहीं पहनी होगी, पैंट पहनी होगी वैसे। फुल ऑफ डस्ट यानी कि भरा हुआ था डस्ट में, यानी कि मिट्टी, धूल मिट्टी में भरा हुआ था। एंड और लुक्ड लाइक अ मैड पर्सन, और दिखा, ठीक है, दिख रहा था किसके जैसा, मैड पर्सन। तो वो दिखा ऐसे पागल आदमी की तरह वो दिखा। ही मेड स्केरी साउंड टू फ्राइटन अस, ही मेड उसने किया, ठीक है, मेक का मतलब करना, बनाना, ठीक है, दो तीन मीनिंग होते हैं इसके। तो उसने किया स्केरी साउंड, साउंड यानी कि जो भयानक, जो डरावना उड़ करके ऐसे, या कोई ऐसे डराने वाला उड़ उड़ हा हा हू हा, तो ऐसे करके जो साउंड होता है वो उसने किया टू फ्राइटन अस यानी कि डराने के लिए, अस यानी कि हमें डराने के लिए उसने ऐसा साउंड निकाला उसने। विकास वॉज टेरिफाइड, विकास जो है वो भयभीत था। ही स्टेप बैक, ठीक है, स्टेप बैक होता है पीछे कदम ले लेना, तो उसने पीछे कदम ले लिए। बट लेकिन आई स्टेड देयर, मैं खड़ा रहा वहां पर, ठीक है, मैं रुका रहा, ठहरा रहा वहां पर। आई वॉज स्केयर टू, मैं भी डरा हुआ था क्योंकि डर गया ना वो, देख लिया ऐसा आदमी। बट लेकिन आई डिडंट शो इट, और मैंने जो है इसे दिखाया नहीं, क्या नहीं दिखाया, इट जो है यहाँ पे फियर की बात हो रही है, जो डर जो है वो मैंने उसको नहीं दिखाया। आई लुक क्लोजली, मैंने देखा क्लोजली यानी कि करीबी से देखा, एट द गोस्ट यानी कि जो गोस्ट है उसको, ठीक है, तो लुक एट होता है देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने उसको, जो भूत है उसको ध्यान से देखा। ही लुक्ड लाइक अ नॉर्मल मैन, ही लुक्ड लाइक यानी कि वह दिखा किसके जैसा दिखा, अ नॉर्मल मैन, एक जो सामान्य आदमी होता है उसके जैसा वो दिखा। वियरिंग, पहने हुए, गोस्ट मेकअप, ठीक है, जो भूत का जो मेकअप होता है वो पहने हुए, यानी कि भूत का मेकअप किए हुए दिखा। आई सॉ, मैंने देखा, अ टैटू यानी कि एक टैटू देखा, टैटू वही जो चित्र बनाते हैं बॉडी के ऊपर। ऑन हीज नेक, उसकी गर्दन पे मैंने जो है टैटू देखा। द टैटू लुक्ड फेमिलियर, और जो टैटू है वो लुक यानी कि दिखा फ़ैमिलियर, फ़ैमिलियर यानी कि हाँ, जाना-पहचाना, ठीक है? तो पहचान वाला ही दिखा वो, जाना-पहचाना टैटू दिखा। देन उसके बाद में आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, प्रेमा द टी स्टॉल ओनर यानी कि जो चाय की दुकान का जो ओनर है, ठीक है? यानी कि मालिक जो है वो हैड द सेम टैटू, यानी कि उसके पास में क्या था, सेम टैटू, यानी कि यही टैटू था प्रेमा के पास में भी। तो मेरे को ऐसा याद आ गया, ठीक है? क्योंकि सुबह तो गाँव घूम के आए थे, तब प्रेमा की दुकान भी देखी होगी। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, प्रेमा यू आर हियर, प्रेमा तुम यहाँ पर। द गोस्ट वॉज शॉक्ड, तो गोस्ट भूत जो है वो शॉक्ड, वो क्या हो गया, ऐसे चौंक गया, हैरान हो गया कि अरे इसको मेरा नाम कैसे पता। ही स्टॉप्ड, वह रुका, या उसने जो है रोक दिया। मेकिंग यानी कि करना, हॉरर साउंड्स यानी कि जो वो डरावनी आवाजें निकाल रहा था, ठीक है, तो वो उसने बंद कर दिया, रोक दिया उसने। एंड और रैन अवे, ठीक है, तो रन अवे यानी कि भाग जाना, ठीक है, सेकंड फॉर्म में रन अवे, भाग गया। इनटू द डार्कनेस यानी कि जो डार्कनेस है, अंधेरा जो है उसमें वो ओझल हो गया, गायब हो गया, भाग गया। आई टोल्ड, मैंने कहा, क्या कहा मैंने, आई टोल्ड विकास, मैंने विकास से कहा, दैट वाज प्रेमा यानी कि वह प्रेमा था। आई सो द सेम टैटू, मैंने देखा वही टैटू देखा, ऑन हीज नेक यानी कि उसकी गर्दन पे वही टैटू देखा मैंने जो प्रेमा के था, तो वो प्रेमा था। आई सो द सेम टैटू यानी कि वही टैटू चित्र देखा मैंने। विकास सेड, विकास ने कहा, रवि गो टू स्लीप, ठीक है, यानी कि सोने जाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, या टॉकिंग तुम बोल रहे हो नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी कि बकवास बोल रहे हो। आफ्टर के बाद सीइंग द गोस्ट, कि देखने के बाद में, द गोस्ट यानी कि जो भूत है वो देखने के बाद में तुम बकवास बोल रहे हो, बकवास बात कर रहे हो, कोई भूत भूत मतलब कोई प्रेमा नहीं है, ऐसा करके बोला कि अरे भाई तूने भूत देख लिया है, तू पागल हो गया अभी, तू सो जा अब तू। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वी वेंट टू प्रेमास टी शॉप, ओके, वी वेंट हम गए टू प्रेमास, प्रेमा की टी शॉप यानी कि उसकी जो दुकान थी, चाय की दुकान थी, उस पर हम गए। आई लुक्ड एट हिज नेक अगेन, मैंने देखा उसकी नेक पे, गर्दन पे अगेन, दोबारा देखा। द टैटू वॉज एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली हो गया कि इनकी बिल्कुल वैसा ही, ठीक वैसा ही, तो जो टैटू है बिल्कुल वैसा ही था, सेम था, वही था। आई सेड, मैंने कहा, मैंने क्या कहा,
आई सॉ यू लास्ट नाइट, मैंने देखा है पिछली रात को प्रेमा। यू वर द गोस्ट, तुम क्या थे, तुम गोस्ट थे। प्रेमा स्टेड साइलेंट, प्रेमा जो है चुप रहा। एंड और डिड नॉट लुक एट मी, ठीक है, और नहीं देखा उसने, मेरे को नहीं देखा, वो एकदम चुप रहा प्रेमा। और प्रेमा जो है उसने मेरे को नहीं देखा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कहा मैंने, वाई आर यू स्कैरिंग विलेजर्स, क्यों जो है तुम डरा रहे हो विलेजर्स को, ठीक है, तो तुम विलेजर्स को क्यों डरा रहे हो, स्केयर मतलब डराना होता है, तुम गांव वालों को क्यों डरा रहे हो, ये पूछा मैंने। एट फर्स्ट ही डिडंट स्पीक, पहले तो वो नहीं बोला, बट लेकिन आफ्टर आई आस्क्ड अगेन, के बाद आई आस्क्ड अगेन, मैंने उसको दोबारा पूछा, अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार जब मैंने पूछा उससे, ही फाइनली, उसने आखिरकार टोल्ड द ट्रूथ, जो सत्य है वो उसने बताया। ही सैड, उसने कहा, आवर विलेज इज द रिचेस्ट विलेज इन दिस एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारा जो गांव है सबसे अमीर गांव है इन दिस एरिया, यानी कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हमारा गांव क्या है, सबसे अमीर गांव है। वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट इट, हम चाहते हैं टू प्रोटेक्ट इट, यानी कि इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, फ्रॉम थीव्स, ठीक है, थीफ जो होता है उसका प्लूरल है थीव्स, यानी कि चोरों से हम इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। दैट्स वाई, इसी कारण, इसीलिए, वी क्रिएटेड द गोस्ट स्टोरी, हमने क्या है, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, पैदा करना, तो हमने बनाई है द गोस्ट स्टोरी, यानी कि भूत की कहानी हमने बनाई है। वी मेड अ रूल, हमने बनाया है अ रूल, यानी कि एक नियम बनाया है, टू स्लीप बिफोर सनसेट, यानी कि सोने का, बिफोर सनसेट यानी कि सूर्यास्त से पहले सोने का, एंड और स्प्रेड फियर, और फैलाने का, फियर यानी कि डर फैलाने का, सो ताकि नो थीफ, यानी कि कोई भी जो चोर है, डेयर्स यानी कि साहस जो है वो, कोई भी चोर साहस ना करे, टू कम, आने का, एट नाइट, रात में आने का, कोई भी चोर जो है वो साहस ना करे। तो हमने क्या है, ऐसी स्टोरी बना के फैला दी कि हमारे गाँव में भूत है, रात को हम जल्दी सो जाते हैं, तो ऐसा करके, ताकि कोई चोर ना आए, तो ऐसा करके हमने एक स्टोरी बना रखी है। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं क्या था, आश्चर्यचकित था, एंड सेड, मैंने कहा, दैट्स अ स्मार्ट आइडिया, ये क्या है, ये बहुत ही चतुर आइडिया है, चालाक आइडिया है, टू स्टॉप थीव्स, रोकने का, थीव्स यानी कि चोरों को रोकने का, ये बहुत ही चालाक आइडिया है। वी लाफ्ड, हम हंसे, हम जो है वो हंसे। प्रेमा रिक्वेस्टेड, प्रेमा ने जो है वो रिक्वेस्ट की, निवेदन किया उसने, प्लीज कृपया करके, डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताइएगा, दैट की आई प्ले द गोस्ट एट नाइट, यानी कि मैं क्या करता हूँ, प्ले का मतलब खेलना होता है या निभाना होता है, कोई भूमिका निभाना, कोई रोल निभाना, तो मैं निभाता हूँ द गोस्ट, यानी कि भूत जो है उस भूमिका निभाता हूँ, एट नाइट, रात में। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एंड सेड, मैंने कहा, योर सीक्रेट, यानी आपका जो राज है, इज सेफ, यानी कि सुरक्षित है, विद मी, मेरे साथ में, जो है आपका राज जो है वो सुरक्षित है। तो इसके साथ में ही कहानी खत्म होती है, कोई भूत नहीं था, बस उन्होंने एक भूत का वो ढोंग किया हुआ था, लेकिन गांव वाले जो है वो सभी डरे हुए थे, इसीलिए गांव वालों ने धागे वागे बांधना, मंत्र वंत्र फूंकना, और जो भी पानी की छिट्टे विट्टे देना पवित्र, वो सारे काम वो लोग करते थे। अच्छा आइडिया है वैसे। कहानी पसंद आई है, वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सही में भूत होते हैं या नहीं होते। किसी ने देखा हो तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम उसके ऊपर क्या पता नई स्टोरी बना दें। ठीक है, तो आइए अभी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उससे पहले ये हमारी 107 कहानियों की स्टोरी बुक है, ये आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ हैं, जैसी कहानियाँ मैं अपने चैनल पे पढ़ाता हूँ वही कहानियाँ हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अपना यूट्यूब चैनल है @इंग्लिश गोली, वहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए वीडियोस मिल जाएंगी, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रैक्टिस करवाता हूँ वहाँ पे। HiFiEnglish.in हमारी वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं। वर्ब्स वाली ज़रूर लीजिएगा, वर्ब्स पढ़िए, डेली रूटीन पढ़िए यदि आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो। आइए वर्ड मीन्स देखते हैं। फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, यानी कि कोई आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, तो फेमस है, एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। नॉन बाय मैनी पीपल, नॉन जाना जाता हो, बाय किसके द्वारा, मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा यदि कोई जाना जाता हो तो वो क्या है, फेमस है। गोस्ट, ठीक है, इसको भी घो लिखा है, इसमें गो नहीं होता, गो होता है यहाँ पे, ठीक है, गो, गोस्ट, क्योंकि एच जो होता है साइलेंट होता है इसमें। गोस्ट का मतलब भूत होता है। द स्पिरिट, स्पिरिट, स्पिरिट यानी कि आत्मा, ऑफ अ डेड पर्सन, एक मरे हुए व्यक्ति की आत्मा, दैट सम पीपल बिलीव दे कैन सी, कि सम पीपल कुछ लोग जो होते हैं, बिलीव विश्वास करते हैं, दे कैन सी वो देख सकते हैं, तो वही क्या होता है, गोस्ट होता है। सनसेट, सनसेट का मतलब सूर्यास्त होता है, ठीक है, सूर्योदय को क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। द टाइम यानी कि वह समय, व्हेन जब, द सन गोज डाउन
जो सूरज जो होता है गोज़ डाउन, नीचे जाता है इन द इवनिंग, शाम में, तो वही जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, उसको हम सनसेट कहते हैं। स्कैरी, स्कैरी का मतलब डरावना होता है, ठीक है? स्कैरी, कॉज़िंग फ़ियर यानी पैदा करता है फ़ियर, और अलार्म यानी कैसे सचेत करता है, तो वही क्या होता है, फ़ियर होता है कि अरे भूत है, तो डर रहे हैं ना, तो फ़ियर है, तो वो क्या है, स्कैरी है, डरावना है। ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब सच्चाई होता है। द रियल फैक्ट्स अबाउट समथिंग यानी कि जो वास्तविक जो तथ्य है अबाउट के बारे में, समथिंग किसी चीज़ के बारे में, तो वही क्या है, ट्रुथ है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब अजीब होता है। अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, ठीक है? यानी कि अनयूजुअल यानी कि असामान्य, और सरप्राइजिंग यानी कि आश्चर्यचकित करने वाला, इन अ वे यानी कि एक तरीके से, दैट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड यानी कि जो क्या है, हार्ड है, कठिन है, मुश्किल है टू अंडरस्टैंड, समझने में, तो वही क्या है, स्ट्रेंज है यानी कि अजीब है। ठीक है? अब जैसे कि स्ट्रेंज यहाँ पे क्या लग रहा था कि उसके घर पे है, तो घर के बाहर जो है उन्होंने ऐसे अलग अजीब तरीके से ऐसे धागे-वागे बाँधे हुए थे काले, तो वो क्या था, स्ट्रेंज था। होली, होली का मतलब पवित्र होता है, ठीक है? होली, वो वाला अपना वाला जो होली होगा ना जिसमें कलर खेलते हैं, HOLI होता है, ओके? तो ये एडजेक्टिव है, पवित्र है। कनेक्टेड टू गॉड और रिलीजन, ठीक है? कनेक्टेड यानी कि जुड़ा हुआ हो, संबंध रखता हो भगवान से, या फिर धर्म धर्म से जो है संबंध रखता हो, तो क्या है, होली है, पवित्र है। इमरजेंसी, आपात स्थिति होता है। अ सीरियस यानी कि गंभीर, और डेंजरस, खतरनाक सिचुएशन यानी कि परिस्थिति। नीडिंग इमीडिएट एक्शन यानी कि जरूरत हो जिसमें इमीडिएट यानी कि तुरंत एक्शन यानी कि काम की, तो वही क्या होता है, इमरजेंसी होता है। प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा देना, देने वाला, ठीक है? तो प्रोटेक्टिव क्योंकि सुरक्षात्मक बोल सकते हो, या सुरक्षा देने वाला। वांटिंग टू कीप समवन, वांटिंग चाहना, टू कीप रखना, समवन किसी को, और समथिंग किसी चीज को, सेफ सुरक्षित रखना। फुटस्टेप्स, फुटस्टेप्स होता है कदमों की आवाज़, ठक ठक करके आवाज़ आती है, कदमों की आवाज़, वही वहाँ पे क्या है, रामकरण भूत की आवाज़ आई थी ना। द साउंड यानी कि वह आवाज़, मेड बनाई गई, पैदा की गई, बाय समवन किसी के द्वारा, वॉकिंग यानी किसी के चलने के द्वारा जो आवाज़ पैदा की गई, वो क्या होता है, फुटस्टेप्स, ओके? ओके, मिडनाइट मतलब आधी रात होता है, यानी कि 12 ओ क्लॉक एट नाइट। नेक्स्ट देखते हैं, टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब होता है बहुत ही डरा हुआ, ठीक है? वेरी स्केर्ड, ठीक है? तो एडजेक्टिव की तरह ये वर्क करता है। ओके, फ्राइटन, फ्राइटन वर्ब होती है, ठीक है? तो मतलब डराना, किसी को डराना, तो फ्राइटन, ठीक है? टू मेक समवन फील अफ्रेड, टू मेक बनाना, करना, समवन किसी को, फील महसूस करवाना किसी को, अफ्रेड यानी कि डरा हुआ महसूस करवाना, तो फ्राइटन। टैटू, टैटू मतलब गोदा हुआ चित्र, जो टैटू बनाते हैं हाथ पे, गर्दन पे, वही। अ परमानेंट मार्कर, मार्क सॉरी, अ परमानेंट मार्क यानी कि एक परमानेंट जो मार्क होता है, निशान, चिन्ह, और डिजाइन बोल सकते हो, वो मेड ऑन द स्किन यानी कि बनाया गया हो स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर, विद इंक, शाई से, ठीक है? तो वही क्या होता है, टैटू होता है। ओके, फ़ैमिलियर मतलब जाना-पहचाना, नॉन यानी कि जाना-पहचाना, और रिकॉग्नाइज़ यानी कि जाना-पहचाना, कोई चीज़ है वो जानी-पहचानी हो, तो क्या है, फ़ैमिलियर है। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए। आपको वाक़ई में स्टोरी अच्छी लगती है, मज़ा आता है, तो वीडियो को लाइक आप जो है वो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखते हैं तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।